बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। बिग ओ की आइटरेशन एग्जांपल नंबर 11। एक फंक्शन है जिसमें इंट है आई जे और एन, यानी इनकी जो डाटा टाइप है वो इंट है। एन को जो इनिशियलाइज किया गया है एन को 2 की रेज पावर 2 और इस 2 की रेज पावर k है। ये फॉर लूप है जिसका आई लूप कंट्रोल वेरिएबल है। ये n तक आइट्रेट करेगा, इसमें इंक्रीमेंट 1 का होगा। j को 2 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा और वाइल उस वक्त तक आइट्रेट करता रहेगा जब तक j की वैल्यू n से छोटी रहेगी या बराबर हो जाएगी। अब j में जो इंक्रीमेंट होगा, j की जो भी वैल्यू होगी ये उसका स्क्वायर होगा। pf फंक्शन जो है ये प्रिंट कर देगा इस स्ट्रिंग को ul को। अब यहाँ देखते हैं जब k की वैल्यू 1 होगी, अब k की वैल्यू 1 है तो 2 की रेज पावर 1 होगी जो 2 के बराबर होगी। अब इस 2 की रेज पावर 2 होगी तो वो 4 के बराबर होगी, यानी n जो मैंने डायरेक्ट यहाँ स्विच कर दिया वो 2 की रेज पावर 2 को 4 के बराबर इस तरह कर दिया है कि जब k की वैल्यू 1 होगी तो इस 2 की रेज पावर 1 होगी तो ये वाली शेप ये होगी, ये 4 के बराबर होगी। इसी तरह जब k की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला 2 यहाँ k2 होगा, 2 रेज पावर 2 4 के बराबर होता है, ये 2 रेज पावर 4 हो जाएगा, ये 16 के बराबर होगा। जब k की पावर k बराबर होगा इक्वल होगा, ये बराबर होगा 3 के, 2 की रेज पावर 3 बराबर होती है 8 के, तो ये आ जाएगा 2 की रेज पावर 8, ये 256 के बराबर होती है। अब j की आइटरेशन देखते हैं। जब फॉर लूप की यहाँ से एग्जीक्यूट होगा k1 होगा तो n 4 तक होगा। नोट कर लें, जब k की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर n 4 होगा। अब पहली आइट्रेशन से पहले जो वाइल की पहली आइट्रेशन है, j को वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी, 2 लेस देन और इक्वल टू n है, ट्रू है, तो इसकी वैल्यू को वो स्क्वायर करेगा। ऑलरेडी 2 के अंदर 2 की वैल्यू है उसको वो स्क्वायर कर देगा और इसको प्रिंट ऑफ करेगा। फिर दोबारा चूंकि ये 4 हो चुकी है, 4 के बाद इसको दोबारा ये चेक करेगा, ये वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। यानी ये वाला लूप जब k की वैल्यू 1 होगी n 4 होगी, ये 2 टाइम आइट्रेट होगा ये वाला लूप जो वाइल लूप है। ऐसे ही जब k की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 16 होगी, ये 3 टाइम आइट्रेट करेगा। और इसी तरह जब k की वैल्यू 3 होगी और ये n बराबर होगा 256 के और ये आइट्रेट करेगा 4 टाइम। इसको जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिखा है n मल्टीप्लाइड बाई 2। जब k की वैल्यू 1 होगी तो n मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम आइट्रेट करेगा और जब यहाँ पर k की वैल्यू 2 होगी तो n मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम आइट्रेट करेगा। ये देखें 3 दफ़ा कर रहा है n तक। और ऐसे ही जब k की वैल्यू 3 होगी n मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम आइट्रेट कर रहा है। अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो n सब में कॉमन है, यहाँ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पे k1 है, यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ पर k3 है, यहाँ पर 4 है, तो जो भी k की वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा है। तो ये वाली जो फिगर है हम इसको k की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सारा आइट्रेशन का नतीजा ये हुआ। अब पहले हम इस वैल्यू को वो जो ये है इसको k में कन्वर्ट करते हैं। इसका हमने लॉग लिया, लॉग के लिहाज से इसको इसमें कन्वर्ट किया। अभी भी 2 k की रेस पावर में है, दोबारा लॉग ही लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी n है, इस n को हमने यहाँ लिखा। ये जब शक्ल आ जाएगी तो इस m को इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करेंगे।
अब इसमें सिर्फ n रह जाएगा, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ये है n log 2 log 2 n। तो हम बिग O लेते हुए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तो हमारे इस वाले प्रोग्राम का जो बिग O है वो बिग O n इंटू log 2 log 2 n है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।